नमस्कार, मैं समीक्षा सिंह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भाग महाविद्यालय प्रमुख। तो आइए इनसे जानते हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के बारे में और इनके विचारों और अनुभवों के बारे में। तो आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए। प्रणाम, मैं अंशुमान रघुवंशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र हूँ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में मेरा दायित्व महाविद्यालय भाग प्रमुख का दायित्व है। तो सर सबसे पहले तो आप अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताइए और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आपका लगाव कैसे हुआ? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मेरा लगाव जब मैं हाई स्कूल में था 2009-10 में, तब मेरा जुड़ा हुआ शाखा में जाना हुआ, क्योंकि जुड़ाव का उसमें स्वयं सेवक संघ में ये वही होता है, कोई उसमें रजिस्ट्रेशन या कुछ ऐसा नहीं होता है। अगर आप उससे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्य से अगर आप ओतप्रोत हुए हैं, उससे आपके बारे में जो उसके बारे में आपको जानना है, उससे जुड़ना है, तो शाखा में जाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले उसी में जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं शाखा में जाना स्टार्ट किया। फिर मैं कार्यकर्ता के रूप में जो है मुझे दायित्व तो अभी वर्तमान में दिया गया है भाग महाविद्यालय प्रमुख का, जो काशी मध्य भाग का है। भाग से उसमें जिले से मतलब होता है। तो सर इसमें बेसिकली आपकी भूमिका क्या होती है और कॉलेज यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्तर पे आप छात्रों के लिए क्या क्या व्यवसाय और क्या क्या चीज़ें लेकर आते हैं? जो महाविद्यालय भाग का ये जो दायित्व है ये विद्यार्थियों के बीच में है। जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दो तरीके से काम करता है। एक जो विद्यार्थी टोली भाग होती है और एक जिसमें जो व्यवसायी हो गए और मतलब विद्यार्थियों को छोड़ के, तो एक विद्यार्थियों का भी एक उसमें भाग होता है। दो तरीके से काम होता है। तो हमें जो भाग का जो महाविद्यालय प्रमुख बनाया गया वो विद्यार्थियों का काम बनाया गया। तो जो भाग काशी मध्य भाग बोला जाता है, ये विद्यापीठ से लेके और लंका से लेते हुए ये पूरा आदि केशव घाट तक जाएगा। ये काशी मध्य जिला कहा जाता है, जिसको हम काशी मध्य भाग कहते हैं। इसमें आने वाले महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनके बीच में, तो अपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में उनको बताना, उनको जोड़ना और फिर शाखा में जोड़ना, फिर उनको कार्यकर्ता बनाना, ये काम विद्यार्थियों के बीच में आरएसएस का है। आज के समय में, आज के दौर में स्टूडेंट्स के बीच में राष्ट्रवाद और सामाजिक जिम्मेदारियों को कैसे डेवलप कर सकता है आरएसएस, और इसमें बेसिकली आपकी भूमिका क्या होती है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना जब 1925 में जब हुई, डॉक्टर साहब ने जब इसकी स्थापना की, तो सबसे पहले विद्यार्थियों के बीच में ही काम करना शुरू किया, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय स्वयं संघ में कहा जाता है जहाँ विद्यार्थियों की टोली वहाँ बाजे मृदंग, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि विद्यार्थियों के अंदर जोश होता है, ऊर्जा होती है, इसीलिए डॉक्टर साहब ने सबसे पहले शाखा जो लगानी शुरू की, विद्यार्थियों की शाखा लगानी शुरू की। और तभी से लेके और आज तक राष्ट्र भावना, अपने संस्कृति और जो स्वयंसेवक संघ है उसके अंदर कैसे देश प्रेम की भावना है, कैसे वो अपने देश का नाम रोशन करे, कैसे जिस क्षेत्र में है वो जो है विश्व पटल तक लेके जाए, संस्कृति, धर्म, उसके प्रति सजग रहना। और आज तक अभी तक वो काम कर रही है और वो बहुत अच्छे तरीके से जो है बैठक करती है। और उसमें जो है शाखा में जो है कई तरीके का खेल कराया जाता है, जैसे कबड्डी हुई, ये सब, और प्रशिक्षण भी देती है। तो प्रशिक्षण देने का ही यही तात्पर्य उसमें ये है कि कैसे वो एक राष्ट्र निर्माण करे। तो आज के समय पे कॉलेजेस में स्टूडेंट को लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे डेवलप करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है ABVP, जो हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच में काम करता है, उसके मुद्दे को उठाता है। तो एक बहुत अच्छा, पहले तो लीडरशिप के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है छात्रों को।
तो जैसे सारे विद्यार्थी हैं उनको पहले क्लास में करना चाहिए, और डेली क्लास करने से उनके मन में जो हेजिटेशन है वो ख़त्म होता है। प्रेजेंटेशन दें, उसके बाद फिर उनको जो उनका विषय है वो विषय पे उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। और अगर वो लीडरशिप करना चाहते हैं तो ABP एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उससे अपने को डेवलप कर सकता है किसी भी क्षेत्र में हो जाए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई पढ़ाई के से रिलेटेड क्षेत्र हो। आपके जीवन का एक ऐसा अनुभव या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े रहने के दौर में एक ऐसा अनुभव जो आपको बार बार प्रेरित करता है इस दौर में या इस संघ में आगे और बढ़ने का? हमको जो सबसे पहला प्रेरित किया वो उस समय भी और आज भी, कि राष्ट्र भावना और देश प्रेम और अपनी संस्कृति के प्रति सजग रहना, ये हमको प्रभावित किया। तभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। आज भी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को लेकर कई कई धारणाएं बनाई जाती हैं, कई कई परसेप्शंस हैं, कितने लोग भ्रमित हैं। तो अगर आप 2 लाइन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को संदर्भित करना चाहें तो आप क्या कहना चाहें? जो हमारे विचारों को नहीं जानते या जो राजनीतिक पार्टियां हैं वही इस तरह की भ्रांतियां फैलाती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर समझना है तो उसमें आना पड़ेगा, उसके वर्ग में आना पड़ेगा, शाखा में आना पड़ेगा। तो जो नहीं आते हैं वो नहीं जानते हैं उसके विचारों को, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यही काम है कि अपने संस्कृति और अपनी जो देश भावना की उसमें विचार है वो हर किसी के अंदर होनी चाहिए, यही उसका काम है। अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुद्दा उठाती हैं, इसके ऊपर तमाम तरह की बात लगाती हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, ये एक संगठन है, ये सामाजिक संगठन है। इसमें नाम जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब इसको नाम दिया डॉक्टर साहब ने, तो स्वयं सेवक संघ इसीलिए नाम दिया कि स्वयं की इच्छा से इसमें संगठन में आए और अपने को डेवलप करें। सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कब पता चला? मतलब आपकी उम्र कितनी रही होगी, आप युवा अवस्था में थे? मैं हाई स्कूल में 2009-10 में था, तो उस समय मेरी उम्र उस समय लगभग 14-15 साल रही होगी। तो क्या मतलब वो क्या था जो आपको आकर्षित किया स्वयंसेवक संघ की तरफ? मेरा घर राजघाट स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूर है, तो वहीं पे शाखा लगती है, तो और मेरा स्कूल भी वहीं पे था, वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे। तो सुबह सुबह जो है चलता था, सुबह 6 से 7, और उसी समय मेरा 7 बजे वाला जो है स्कूल रहता था। तो जब हम जाते थे तो वहाँ से स्वयंसेवक आते थे, जो ध्वज होता है, ध्वज और ध्वज पोल, तो सारे स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो है निकलते थे और लेके आते थे। तो हमको नहीं पता था क्या है, भगवा झंडा था, तो हमको तो पहले कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जानने से तो उसमें एक लड़का था मेरे क्लास में पढ़ता था, तो उससे हमको पता चला। फिर हम धीरे धीरे जो है, हम भी बचपन में तो जब कोई युवा अवस्था में रहता है तो उसको कोई भी नई चीज़ जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। तो हम पहले दिन गए, तो जब गए तो वहाँ के जो मुख्य शिक्षक थे उनसे मैं इस बारे में पूछा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या। तब उन्होंने बताया। फिर हम जब वहाँ जाने लगे डेली, हमको धीरे धीरे चीज़ें समझने लगी, तब मैं उससे आकर्षित होने लगा और अभी आज तक है। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको युवाओं को संदेश देना हो तो आप क्या देंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी, और आगे वो ऐसी एक्टिविटीज़ से जुड़ें और अच्छे से पढ़ाइयाँ कर अध्ययन करें और राजनीतिक पर्यायों से भी वो जुड़ें? युवाओं के लिए सबसे पहला तो मेरा संदेश यही है कि पढ़ाई एक सबसे बड़ा माध्यम होता है देश को आगे ले जाने के लिए। तो सभी को जो है, जो जिस भी विषय में उनका अच्छा ज्ञान है वो पढ़े और मन लगा के पढ़े, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें उसमें जाएं। और जो इस समय युवा जो भटक गए हैं अलग मार्ग में, उससे हट के सही दिशा में आप चले। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्वतः समझ में आएगा कि हमको किस दिशा में चलना चाहिए, क्या चीज़ हमको नहीं करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान जी। हमारे साथ जुड़े थे अंशुमान जी, आरएसएस के भाग महाविद्यालय प्रमुख। आपने हमारे साथ अपने विचार और अपने अनुभव को साझा किया, साथ ही साथ अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।